नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? अरावली है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बिरथ हिमालय व पीर पंजाल के बीच। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? काजीरंगा अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में। अगला क्वेश्चन, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यमुना नदी है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में। कौन सा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? चंदन का पौधा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। उत्तर भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है दोस्तों? हिमालय। याद रखेंगे हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से गुजरती है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों दक्कन का पठार, और सबसे ऊंचा पठार है भारत का लद्दाख का पठार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? गंगा नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? एक केंद्र शासित प्रदेश से। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? लद्दाख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 106 किलोमीटर।
चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से लगती है? 5। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 5 से। 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। भारत पाकिस्तान की रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? पहला पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश के साथ। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? माउंट एवरेस्ट का। किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? दोस्तों इराक में बहती हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब नदी पर। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों यूरोप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। रिंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश राज्य की। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? दोस्तों शिकोकू द्वीप है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों डैन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। बोस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? काला सागर और मारमरा सागर को। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों बैरीनाग में। बांध परियोजना कब शुरू की गई? 1973 ईस्वी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? हेलिन नेशनल पार्क। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर महाराष्ट्र से। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लद्दाख में स्थित है। भूगोल का जनक कहा जाता है इराटोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। मंगल ग्रह का रंग लाल किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राका झील से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में। अफ्रीका में एसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका।
कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान देश है। बांकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी दोस्तों? भूपर्पटी है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। अगला क्वेश्चन। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोस्फीयर। सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना परत। सुएज नहर किस देश में स्थित है दोस्तों? मिस्र देश में। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? चीन देश है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41% भाग पर। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? कैस्पियन सागर झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। उपस्थित एवं अपसोरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा कहलाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।